दोस्तों, पुराने समय के लोग इतने ताकतवर कैसे हुआ करते थे? जब कुछ शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की तो कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई। नंबर 1, पुराने समय के लोग शुद्ध भोजन करते थे और आजकल के खाने में शुद्धता कम है और केमिकल लोचा ज़्यादा है। नंबर 2, पुराने समय के लोग आजकल के मुकाबले काफ़ी मेहनती हुआ करते थे। छोटे से छोटे काम के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता था, जबकि आजकल के लोग 2 कदम भी पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 3, पुराने समय में मोबाइल, लैपटॉप वगैरह नहीं हुआ करते थे, जिसको देखकर वो 5 से 6 घंटे एक ही जगह बैठकर बिता सकें और रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगकर अपना स्वास्थ्य खराब कर सकें। नंबर 4, पुराने ज़माने के लोग रात को जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठकर कसरत वगैरह करके अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे, जबकि आजकल के लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं और उठते ही सबसे पहले मोबाइल को लेकर घंटे 2 घंटे का समय बर्बाद करके फिर कुछ करने की सोचते हैं। नंबर 5, पुराने ज़माने के लोगों की पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती थी। वो लोग जो भी खाते पीते थे उनके शरीर में तुरंत लग जाता था, जबकि आजकल के लोगों को पाचन से संबंधित काफ़ी परेशानियां हैं। 100 में से 80% लोग पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने इन चीज़ों पर थोड़ा विचार किया तो निष्कर्ष ये निकल कर आया कि आजकल के आधुनिक युग में आप सभी चीज़ों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन इनमें से 1-2 चीज़ों को फॉलो करके आप भी एक ताकतवर शरीर का निर्माण कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इस युग में हम मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को तो छोड़ नहीं सकते और ना ही कार, मोटरसाइकिल को चलाना छोड़ सकते हैं, लेकिन इनमें से 1-2 कामों को तो हम ज़रूर कर सकते हैं और इसी 1-2 कामों को करके हम लोग अपने शरीर को काफ़ी शक्तिशाली और ताकतवर बना सकते हैं। टिप्स नंबर 1, जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर हम पाचन तंत्र को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि अन्न का एक एक दाना आपके शरीर में लगेगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं आपको पाचन तंत्र को मजबूत करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जो भी चीज़ खाएंगे पिएंगे आपके शरीर में तुरंत लगेगा। और दोस्तों, जब आपके शरीर में भोजन का कण कण लगेगा तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यहाँ पर आयुर्वेद हमसे ये कहता है कि भोजन के प्रत्येक निवाले को 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए, लेकिन आजकल के लोगों को इतनी जल्दी है कि 32 बार तो बहुत दूर की बात है। खाने के मोटे मोटे कौर नील के 5 मिनट में भोजन को खा पी कर बराबर कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बता देता हूँ। जब तक आप पाचन तंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर नहीं बनेगा। कड़वा है लेकिन सच है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। हम जो भी भोजन करते हैं, जब तक वो भोजन सही तरीके से नहीं पचेगा तब तक हमारा शरीर उस भोजन को इस्तेमाल नहीं करेगा, और जब हमारा शरीर भोजन को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा ही नहीं तो वो भोजन आपके पेट में ऐसे ही सड़ता रहेगा। और दोस्तों, आप खुद सोचकर देखो, सड़े हुए भोजन से क्या हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं? क्या सड़े हुए भोजन से आपकी बॉडी बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। देखो दोस्तों, खाने को तोड़ने का काम हमारे दांतों का होता है, आंतों का नहीं होता है। अगर आप अपने दांतों का काम आंतों से करवाओगे तो क्या आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा? जाहिर सी बात है कि नहीं करेगा। दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात को। जब आप भोजन के मोटे मोटे निवाले नील जाते हो तब आपके पाचन तंत्र को उस भोजन को तोड़ने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर दोबारा आप 2 से 3 घंटे बाद गलत तरीके से भोजन करते हो, फिर आपके पाचन तंत्र का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले वाला भोजन तो अभी प्रोसेस में चल रहा है और ऊपर से आपने और धकेल दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पाचन तंत्र के पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता ये है कि आपका पाचन तंत्र उतने ही भोजन को प्रोसेस करेगा जितने से आप जिंदा रह सको। बाकी का भोजन आपके पेट में ऐसे ही सड़ता रहेगा और धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता रहेगा। दोस्तों, जब हम भोजन के छोटे छोटे निवाले बनाकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाते हैं तब उस खाने में उपस्थित जितना भी पोषण होता है उन पोषक तत्वों को हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। और जब आपका शरीर भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है तब अन्न का एक एक दाना आपके शरीर में लगता है। और दोस्तों, जब भोजन का पूरा पोषण आपके शरीर को मिलेगा तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अच्छा और ताकतवर शरीर बनाने के लिए
पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन होगा जब आप भोजन को थोड़ा समय देकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे। टिप्स नंबर 2, इसके अलावा पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आपको फास्ट फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फास्ट फूड को हमारा पाचन तंत्र ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और फास्ट फूड में न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं। समझने वाली बात यह है कि जिस फूड में न्यूट्रिशन ही नहीं है उसको खाने से कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप फास्ट फूड और जंक फूड की जगह पर सभी किस्म की हरी सब्जियों और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सभी किस्म की दालों को अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इन चीज़ों में प्रोटीन और फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। प्रोटीन आपके मसल्स के लिए ज़रूरी है और फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। टिप्स नंबर 3, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू औषधि बता देता हूँ जिसे अगर आपने नियम से खा लिया तो आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि भोजन का एक एक दाना आपके शरीर में लगेगा। सबसे पहले आपको 50 ग्राम अजवाइन लेना है, दूसरा आपको 50 ग्राम जीरा लेना है, तीसरी चीज़ आपको 10 काली मिर्च लेनी है और चौथी चीज़ आपको 50 ग्राम काला नमक लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको जीरा और अजवाइन को मध्यम आंच पर हल्का सा भून लेना है। उसके बाद में जीरा, अजवाइन, काली मिर्च का बारीक पाउडर बना लेना है। जब इन सारी चीज़ों का पाउडर बन जाए तब आपको इसमें काले नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करके एक ढक्कन बंद डिब्बे में भरकर रख लेना है और रोज़ाना सोने से पहले इस औषधि का 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर पी जाना है। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार औषधि है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। दूसरी चीज़ जो आपको खाना है वो है अलसी के बीज। आपको रोज़ाना दोपहर में खाना खाने के बाद में 1 चम्मच भुने हुए अलसी का सेवन ज़रूर करना है। दोस्तों, अलसी हमारी बॉडी में फाइबर की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि आपका पेट हमेशा साफ रहता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपको कब्ज, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो कि आपके दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए अलसी एक रामबाण औषधि है। दोस्तों, भुने हुए अलसी के बीज आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ आपको यूज करना है वो है भुना हुआ चना और गुड़। मैं आपको एक बात बता दूं कि गुड़ और चना एक ऐसी औषधि है जो आपके शरीर को 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से बचाकर रखता है, लेकिन बदलते समय के साथ में लोग इस औषधि को खाना भूल गए हैं, जबकि पुराने ज़माने के लोग नियम से इस औषधि का इस्तेमाल शरीर का बल बढ़ाने और पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए किया करते थे। देखो दोस्तों, गुड़ में होता है भरपूर आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटासियम, और चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। यानी अगर आप ज़्यादा नहीं 50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम भुने हुए काले चने दिन में किसी भी समय खाते हो तो आपके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं रहेगी। बॉडी तो आपकी बनेगी ही, साथ में आपका पेट भी हमेशा साफ रहेगा और पाचन शक्ति तो इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो भी भोजन करोगे तुरंत आपके शरीर में लगेगा। टिप्स नंबर 4, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर भोजन का पूरा रस निचोड़कर आपकी बॉडी में लगाए तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसे योगासन के बारे में बताता हूँ जिन्हें अगर आपने नियम से कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पाचन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये दोनों योगासन इतने आसान हैं कि 10 साल का छोटा बच्चा भी इन्हें बहुत आसानी से कर सकता है। दोस्तों, पहला आसन है पवन मुक्ता आसन। ये आसन आपको सुबह खाली पेट करना है। इस आसन में आपको करना ये है कि ज़मीन पर सीधा लेटकर और दोनों घुटनों को जोड़कर मुंह के पास लाकर थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है। इस क्रिया को आप 15 से 20 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपका हो जाएगा। दूसरा आसन आपको करना है वज्रासन। ये आसन हमेशा खाना खाने के बाद में किया जाता है। देखो, आपको करना क्या है कि जब भी आप भोजन करें उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको वज्रासन करना है। अगर आप रोजाना नियम से इस आसन को करते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, भोजन का कण कण आपके शरीर में लगेगा, क्योंकि नियमित वज्रासन करने से आपका भोजन आपकी आंतों तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है, जिससे कि भोजन का पूरा रस आपके शरीर को मिलता है। दोस्तों, इस आसन को करने के लिए आपको ज़मीन पर अपने पैरों को पीछे की तरफ करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
इस आसन को आप रोज़ाना खाना खाने के बाद में 5 मिनट तक करें तो आपका पाचन तंत्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि अन्न का एक एक दाना आपके शरीर में लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।